नगर से कहीं और शिफ्ट करते हैं तो कोचिंग को भी प्रॉब्लम होगी और बच्चों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी हम हैं मुखर्जी नगर में और आप सभी को पता होगा कि जो ट्रेजेडी हुई थी कोचिंग में, उसके चलते कोचिंग इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स में काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल रहा है। तो अभी हम मुखर्जी नगर में और स्टूडेंट से बात करते हैं, क्या कोचिंग शिफ्ट हो रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, पहले जैसा क्राउड कम हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में डिफरेंट सवाल आ रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी और कोचिंग्स मैक्सिमम अभी बंद चल रहे हैं, जिसके चलते स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। अगर शिफ्टिंग होता है तो शिफ्टिंग को लेकर भी स्टूडेंट परेशान है कि वहाँ कैसा एरिया होगा, महंगा होगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर नोएडा साइड जाते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा और कॉस्टली एरिया है। और मुखर्जी नगर के आसपास कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे काफ़ी सस्ते रेंट हैं, जैसे वजीराबाद हो गया, नेहरू विहार हो गया, गांधी विहार हो गया, इस तरीके से संत नगर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते थे कि कोचिंग लेने के बाद वहाँ शिफ्ट हो जाते थे, या फिर कुछ स्टूडेंट्स अप डाउन भी करते थे, तो वो काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता था। तो आज हम स्टूडेंट से बात करेंगे, जानते हैं उनका क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक है और अभी मुखर्जी नगर में क्या माहौल बना हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित हुकुम है। ओके, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। कितने टाइम से यहाँ पे मुखर्जी नगर में? मुझे करीब 1 साल 3 महीने हो गए। कोचिंग वगैरह ले रहे हो? जी हाँ। ओके, आसो जैसे कि अभी जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद से कोचिंग इंडस्ट्री में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी काफ़ी परेशान हुए थे, देखा गया पीछे जब प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। तो आप मुखर्जी नगर में रह रहे हो, तो यहाँ पे किस तरीके का माहौल है अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 1.5-2 महीने हो गए जब से? जी बिल्कुल, 1.5-2 महीने हो गए हैं और जो ट्रेजेडी हुई थी तो स्वाभाविक है कि स्टूडेंट लोग आक्रोश में तो रहेंगे। हाँ। क्योंकि किसी की मौत का ज़िंदगी का सवाल है। हाँ। लेकिन अब जिस तरह का आज वर्तमान में देखा जाए जो वातावरण है, तो कोई परेशानी नहीं है। और कुछ कोचिंग जो है ना नोएडा जा रही हैं, तो मैं ये कहता हूँ वहाँ से पलायन करने में जो गरीब स्टूडेंट हैं उनको समस्या आएगी। यहाँ पर हमारे नाले के उस पर गोपालपुर में सस्ते रूम मिल जाते हैं, यहाँ पर लाइब्रेरियाँ हैं, वो भी 1.5-2 महीने से लगातार बंद हैं। बच्चे कहाँ जाएँ? और यहाँ पर एक ऐसा वातावरण है कि बुक्स का एक यहाँ पर खजाना है, मार्केट है, एक से एक कोचिंग है। बुक्स खजाना तो वहाँ पे भी हो सकता है ना? तो हो सकता है, तो जब कम से कम 1.5-2 साल लग जाएंगे वहाँ पे स्थगित होने में। ये बात आप सही कह रहे हैं, बट जैसे यहाँ पे देखा गया कि मुखर्जी नगर पिछले 30-40 वर्षों से चल रहा है और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो 30-40 वर्षों से बनी हुई हैं, या फिर यहाँ पे कुछ सीनियर्स भी देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे ही बस गए हैं, कुछ ना कुछ या तो कोचिंग में मेंटरशिप देने लग गए हैं, पढ़ाने लग गए हैं, या फिर अलग अलग व्यवसाय करने लग गए। देखिए, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में दिल्ली और दिल्ली के ये मुखर्जी नगर, ये जो ना एजुकेशन शिक्षा का केंद्र है। जिस तरह कुछ दिन पहले भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जो ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हाँ। तो लोगों का जो ना इस धरती से एक जुड़ाव हो चुका है, वो नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ एक माहौल, एक वातावरण। कोचिंग के बैग लिए घूम रहे हैं, जैसे तुम लोग भी हो, तो कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं अभी? सर, मेरा नाम संत कुमार वर्मा हुआ। हाँ। मैं तकरीबन यहाँ पर 1 साल से रह रहा हूँ। सर, मैं यहाँ पर देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और उनके पास एक समस्या रहता है, आर्थिक समस्या। और ये जो मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे गोपालपुर हो गए, ये संत नगर, इधर वजीराबाद, संगम विहार जो हो गया, उधर आसपास के इलाके में ये देखा जाता है कि वहाँ पर रेंट सस्ते में रूम मिल जाते हैं और वहाँ पर अधिकांशतः बच्चे यूपीएससी का तैयारी करते हैं और स्टेट पीसीएस का भी तैयारी करते हैं। वहाँ पे भी छोटे मोटे कोचिंग्स हैं काफ़ी सारे, और इवन खान सर का जो बड़ा कोचिंग है वो भी वहाँ पे है। खान सर का कोचिंग है, वो वजीराबाद में शिफ्ट हो गया है। तो देखा जाए तो अगर कोई कोचिंग नोएडा शिफ्ट हो रही है या पूरा यहाँ के जो व्यवस्था है नोएडा में शिफ्ट कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि एक तो वहाँ पर माहौल बनाने में वक्त लगेगा और दूसरा नंबर रहा कि हम लोग यहाँ माहौल बनाए नहीं आए हैं, हम लोग माहौल का फ़ायदा उठाते हुए और हम लोग एक इन्वायरमेंट के लिए हम लोग आए यहाँ पर मुखर्जी नगर के नाम से। आप लोग घर पे रहकर भी सेल्फ स्टडी कर ही सकते थे, दिल्ली आने की जरूरत नहीं हुई। तैयारी नहीं हो पाती भैया, घर पे कई सारे खेती है, बाड़ी है, कोई रिश्तेदार आ गया, कुछ काम है। हम चाहते एक माहौल मिले, एक एकांत मिले, एक शिक्षा की नगरी है जो मेरे ख्याल से पूरे भारत में है तो वो मुखर्जी नगर है, इसके अलावा नहीं है। यहाँ से स्थगित हो सकती है, 1.5-2 साल में व्यवस्थाएँ बेहतर हो सके, लेकिन फिलहाल नहीं हुई। हमारा बस यही रिक्वेस्ट है सरकार गवर्नमेंट से कि कोचिंग है, और हमारे ऐसे लाखों विद्यार्थी हैं जिनका भविष्य दांव पर लगा है। घर वाले 1-2 बार पैसे देती हैं, ज़्यादा नहीं, कब तक? हिंदी मीडियम वालों की तो और ही परेशानी है। आप जैसे कि बता रहे हो आप कोचिंग कर रहे हो यहाँ पर रहकर, तो अभी स्टूडेंट्स में आपको कैसा माहौल नज़र आ रहा है?
अभी वर्तमान में हम हैं, हमारे रोहित भाई है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर रहकर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नियमित अध्ययन कर रहे हैं। और अभी 24 नवंबर से प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, वो हो सॉरी मेंस एग्ज़ाम होने वाला है। वो बच्चे यहीं पर आकर तैयारी कर रहे हैं अभी। और जो 2025 में प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे यहीं पर रह रहे हैं। अगर वो बच्चे अगर वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर बहुत सारे मतलब परेशानियों का सामना उनको करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हम लोग मतलब कि हमारे परिवार वाले को एक आश है कि नहीं लड़का गया तो कुछ कामयाब बनकर आएगा। अच्छा, जैसे आपका नाम? प्रिया, ओके, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? यूपीएससी है। कितने टाइम से कर रहे हो? 1 ईयर। 1 ईयर। कोचिंग वगैरह ले रहे हैं आप? हाँ यस, ओके, सो अभी कोचिंग चल रही है आपकी या बंद चल रही है? चल रही है। चल रही है आपकी कोचिंग। सो जैसे कि बताया जा रहा था या फिर देखा जा रहा है कि कोचिंग्स वगैरह बंद चल रहे हैं मुखर्जी नगर, बट आपकी चल रही है। और क्या सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी पैनिक हो गए थे जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद से? अभी तो सब चीज़ बहुत नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं हमारी और सब चीज़ मुझे तो नॉर्मल ही लग रही है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। अच्छा, जैसे देखा जा रहा है कि कुछ कोचिंग शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। ऑल दो देखा जाए तो मुखर्जी नगर में 50 कोचिंग्स हैं, छोटे बड़े कोचिंग्स को मिलाकर, और सारे कोचिंग शिफ्ट होना इतना पॉसिबल भी नहीं नज़र आता है कि एक साथ इतने सारे हो जाएँ, क्योंकि देखा जा रहा है कि जब से ट्रेजेडी हुए सारे ही कोचिंग्स के ऑफिस वगैरह ओपन हैं। हाँ, और वैसे भी ये हब एरिया तो यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है हमारे लिए। अगर हम कहीं और शिफ्ट होंगे तो फिर हम नहीं मैनेज कर पाएंगे चीज़ें। यहाँ हमारी सिक्योरिटी के लिए सब चीज़ अवेलेबल हैं, पीजीज़ हैं, रूम्स भी अवेलेबल हैं, तो हमें यहाँ पे एकदम प्रॉपर हर चीज़ मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है इजीली। राइट, जैसे कि हम ये नेहरू बिहार वाली रास्ते पे खड़े हैं जो मुखर्जी नगर से आता है, और देखा जाए तो क्राउड बराबर नज़र आ रहा है जैसे पहले रहता था। मुझे तो ऐसा जनरली लग रहा है, ऑल्दो माइनर चेंजेस हो सकते हैं। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं हरियाणा से हूँ। ओके, आप किस एग्जाम में दे रहे हो? मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। तो कितने टाइम से आप कर रहे हो? लास्ट अभी रिसेंटली अप्रैल में मैंने एडमिशन लिया अभी है। आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया? और नहीं, अभी मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, 12th पास हूँ, तो मैंने अभी यूपीएससी की स्टार्ट। तभी मैंने पूछा तो आप इतने जल्दी तैयारी क्यों करना स्टार्ट कर दी? वो मेरे पेरेंट्स का वो था कि ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी हो जाए तो बेस्ट। जितना जल्दी एग्जाम निकल जाए, है ना? इसीलिए IAS ऑफिसर बनना चाहिए। यस, इसीलिए तो उन्होंने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट Okay, करा दिया। तो आप क्लासेस कर रहे हैं? हाँ, क्लासेस हो रही है मेरी। ओके, तो मुखर्जी नगर में जो घटना हुई थी, मुखर्जी नगर में सॉरी कह रहा हूँ, ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसके बाद से वहाँ पर और यहाँ पर कोचिंग इंडस्ट्री में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, चाहे वो क्लासेस को लेकर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेकर हो। स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अभी देखा गया कि लाइब्रेरी भी काफ़ी बंद चल रहे हैं। हाँ, लाइब्रेरियों को बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मुखर्जी नगर में पहले से ही सेटअप है यहाँ कोचिंग्स का। बच्चों को शिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, एकदम से कोई लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होगा। अभी बच्चे यहाँ पीजीज़ में रह रहे हैं, उन्हें अलॉटेड है, लेकिन वहाँ जाने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उन्हें। लेकिन यहाँ जो नेहरू विहार में कोचिंग्स चल रही थी, मुखर्जी नगर में चल रही थी, इनके एडमिन ऑफिस खुले, लेकिन ये कोचिंग कई कई जगह करा रहे हैं ताकि MCD वालों को पता ना चल रहे, इसीलिए। लेकिन वहाँ अगर हम मुखर्जी नगर से कहीं और शिफ्ट करते हैं तो कोचिंग को भी प्रॉब्लम होगी और बच्चों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। ओके, तो अभी यहाँ पे सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग कैसी है स्टूडेंट्स में? मतलब जैसे कुछ घर जा रहे हैं वापस, या फिर कुछ लोग जैसे दूसरी जगह कोचिंग जाने वाली हैं तो वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं? नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, सेफ्टी से रिलेटेड भी है, एकेडमिक से रिलेटेड भी है। तो मुखर्जी नगर में अभी हमारी जो सिचुएशन है वो ठीक है, तो हमें शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी। तो हमें कोचिंग शिफ्ट करने में कोई चीज़ वो नहीं है, यहाँ भी सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई सेफ्टी से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है या एकेडमिक से रिलेटेड प्रोवाइड नहीं है। आपका नाम क्या है? निहारिका। किस एग्जाम की तैयारी? SSC CGL। ओके, SSC। तो SSC की कोचिंग चल रहे हैं भैया, बंद चल रहे हैं? नहीं, कोचिंग्स नहीं चल रहे सर। कोचिंग्स नहीं चल नहीं रहे? चल रहे। कोई भी कोचिंग नहीं चल रहा? कुछ तो चल रहे होंगे। अभी बिल्कुल भी नहीं चल रहे। मैंने तो ऑनलाइन स्टार्ट है, वैसे ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो आपको क्या मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? प्रॉब्लम यही है सर कि मतलब सिलेबस का भी लॉस हो रहा है, फिर मतलब यहाँ से अगर कोचिंग शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ हम PG में सेटल्ड हैं अच्छे से, हमारे मतलब ये मुखर्जी नगर फ्रेंडली एरिया है, स्टूडेंट फ्रेंडली एरिया है। अगर हम कहीं और जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पे हमारे नियर बाई लाइब्रेरीज़ हैं और एरियाज़ हैं, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, फ्रेंड्स हैं और सब हैं, बट हम अगर कहीं और जगह शिफ्ट होंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। राइट, जैसे मुखर्जी नगर का एरिया जो मेन मुखर्जी नगर है थोड़ा महंगा था, लेकिन आसपास इसके बहुत सारे ऐसे सस्ते एरिया थे जहाँ पर कि मैक्सिमम स्टूडेंट रहते हैं, और ऑल्दो क्योंकि मुखर्जी नगर सारे में तो नहीं स्टूडेंट बन जाएंगे। तो मतलब यही है कि मतलब आसपास का एरिया मतलब काफ़ी कॉस्टली भी हो जाएगा, हमारे वो
एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम सेटल हो रखे हैं, घर वालों ने एक्सपेंसेस बिल्कुल सेट कर रखे हैं, अगर हम कहीं और शिफ्ट होंगे फिर और ज़्यादा लगेगा खर्चा, तो फिर वो चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी सर। जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे तो जैसे कि नोएडा मुझे ऐसा पर्सनली लगता है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल और कंपनीज वगैरह हैं। आईटी वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। हम यूपीएससी वाले बच्चे हैं, वहाँ आईटी वाले बच्चे हमारा हैं। अब नहीं है ना हाँ, वहाँ पे। हमारा वहाँ नहीं हो पाएगा। राइट, वो लोग अर्निंग कर रहे हैं तो रेंट भी डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा पे हाई है उनका सर। हम 4,000 पे करेंगे, वहाँ वो 8 पे 8 करेंगे। पे करेंगे, सही बात। तो अभी आप लोगों का रेंट कितना जा रहा है? अभी हमारा 10,000 है। खाने समेत सारी फैसिलिटीज, मतलब 10,000 में सब कुछ मिल जा रहा है आपको, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप क्या करते हैं? यूपीएससी की प्रिपरेशन। कितने टाइम से कर रहे अभी हो? रिसेंटली 12th पास आउट। अच्छा, रिसेंटली। तो कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं? अभी 3 मंथ्स हुए हैं। 3 मंथ्स हुए। तो कैसा लगा मुखर्जी नगर आपको वैसे? सही है, बहुत फ्रेंडली नेचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। हमारी क्लासेस भी अच्छी चल रही हैं। अब रिसेंटली इन्होंने ये बोला है कि क्लासेस शिफ्ट कराएंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। राइट, देखा जाए तो अभी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं सभी के ऑफिस खुल रहे हैं, जो भी इंक्वायरीज है ना। एडमिन क्लासेस सारे खुल रहे हैं, बस क्लासेस ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दी शिफ्ट हो रही हैं, है। जिससे उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है, कोचिंग क्लासेस वालों को, और हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। आसपास ही शिफ्ट हो रहे हैं मतलब। ओके, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा मे बी, बट चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएं। हाँ, मे भी हम तो चाह रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे। मुखर्जी नगर में हमारे चीज़ें लिए रहें रहने तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, एक चीज़ और अगर मैं पूछना चाहूँ, जैसे कि आपने वो क्राउड सबसे ज़्यादा देखा होगा यहाँ पे जो कि 4-5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि कोचिंग्स तो 6 महीने 1 साल या 1.5 साल की ही होती है। एसएससी वाले हैं तो 6 महीने की कोचिंग होती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होती। और बाकी यूपीएससी तो 1 साल और 1.5 साल। और कुछ लोग ऑप्शनल के करने आते हैं, कुछ लोग मेंटरशिप या फिर कुछ लोग आंसर राइटिंग। तो ये जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो कुछ सालों से भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नई जगह पे ये स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, और मे भी आपका इंटरेक्शन उनके साथ होता होगा तो काफ़ी हेल्प हो रहता होगा। मोटिवेशन मिलता है और उनसे। वहाँ उन्हें वो हम उनसे फैसिलिटी भी नहीं बात करते मिलेगी हैं, एकदम से। बात करते हैं, वो हमें चीज़ें बताते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो वहाँ तो हमें ये चीज़ मिलेंगी ही उन नहीं ना। लोगों से ना हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है, वो हमें मोटिवेट करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं कुछ। राइट, आपका क्या नाम? हनी। ओके, क्या करते हो आप? यूपीएससी करते हैं। तो अभी आप भी 12वीं के बाद आ गए क्या? हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। फर्स्ट ईयर चल रहा है। ओके, फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो कोचिंग करके कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा है। अच्छा है। अभी जो माहौल चेंजेस हुए तो आपको पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं? वो ये बजट बनाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे तो घर वाले वापस ही बुला लेंगे फिर तो। अगर ज़्यादा बजट बढ़ेगा, जैसे यहाँ आसपास एरिया है गांधी विहार, गोपालपुर वगैरह, वो थोड़े हमारे बजट फ्रेंडली पड़ जाते हैं। ओके, जैसे आप घर पे रह के भी प्रिपरेशन कर सकते थे, आपने दिल्ली ही क्यों चूज़ किया? मतलब है ना, मुखर्जी नगर में जैसे कहते हैं माहौल की बात है वो करके, तो अब आप कह रहे हो कि घर जाना पड़े या फिर दूसरे एरिया में जाना पड़े, तो वो कैसे करोगे? मैंने थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, पढ़ाई का ही नुकसान होगा थोड़ा। ये 2-3 महीने वही सेटल होने में लग जाएंगे, बाकी बजट वगैरह हमारा बढ़ सकता है। रिसेंट में भी देखा गया है दुर्घटना अलग अलग शहरों में भी हुई हैं, कोचिंग्स में, अलग अलग स्टेट में, बट जो यहाँ पे हुई तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो जान मान की काफ़ी हानि हुई है, और साथ ही जो सेफ्टी मेजर्स थे वो फॉलो नहीं हो रहे थे। ये एरिया ऐसा है ना, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा कोचिंग्स हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया है। बस मेन रीज़न यही है, और हर कुछ एक भी नहीं बच्चा है। यहाँ का यही चाह रहा है कि सारी चीज़ें मुखर्जी नगर में ही रह जाएं, बाहर नहीं जाएं, ताकि हमें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहीं अटक के रह जाती है, और कोऑपरेटिव एरिया कहीं जाती ही है, नहीं है। पढ़ाई का माहौल है, इससे अच्छा क्या चाहिए? सेफ्टी भी है यहाँ, अच्छी सेफ्टी खासी। है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा लास्ट में कि आपकी वीडियो देख के मोटिवेशन आता है अच्छा सा, मतलब जैसे आप दिखाते हो डीएसपी वगैरह के साथ जाते रहते हो और रिव्यू वगैरह करते हो बुक के, कोचिंग के, तो उसमें बहुत अच्छी हेल्प होती है आपकी वीडियो। मेरा नाम पवन कुमार है। और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? अभी मेरा यूपी पीसीएस में डिप्टी जनरल के पद पर सिलेक्शन हुआ है, और इधर उत्तराखंड पीसीएस में मेरा स्टेट टैक्स ऑफिसर पे रैंक 1 आया है। अच्छा, बहुत बढ़िया है, तो जाने कॉन्ग्रेचुलेसन। वाला हूँ ज्वाइनिंग पे। तो आप कितने टाइम से मुखर्जी नगर रह रहे थे? हम यहाँ पे रह रहे हैं 3 साल से, 2021 से। 2021 से। जी। तो काफ़ी आपने कोरोना का टाइम भी देखा ही होगा, 21 के टाइम पे था कोरोना में वैसे भी, और अभी ये ट्रेजेडी वगैरह हुई उसके बाद भी आपने माहौल देखा ही होगा। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल, क्या चेंजेस वगैरह है? थोड़ा ये है कि अब जो लोग हैं उनके मन में आशंकाएं बनी हुई हैं कि वो कहाँ शिफ्ट हों। कुछ एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, जैसे यूपी पीसीएस का आने वाला है, तो काफ़ी डिलेमा है स्टूडेंट के मन में कि कहाँ जाएं क्या ना जाएं।
और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो स्टेक्स हैं, जैसे स्टूडेंट भी एक स्टेक है कोचिंग शिफ्टिंग में, तो हर स्टेक को ध्यान में देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों का बिजनेस स्टेबलिश है छोटे छोटे, तो कहीं ना कहीं उन सबको ध्यान में रख के अगर ये निर्णय लिया जाता तो ज़्यादा बेस्ट होता आई थिंक। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर कोचिंग यहाँ से शिफ्ट होते हैं तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी कहीं? हाँ, कुछ एंगल्स पे, जैसे यहाँ बहुत सारा इंफ्रा है स्टूडेंट के हिसाब से, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गया, फूड फैसिलिटी हो गया, बुक्स हो गई, लेकिन जब दूसरी जगह जाएंगे तो यहाँ 10-15 साल का इंफ्रा है, वो वहाँ डेवलप होने में टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। ओके, सो आपको क्या लगता है कि जैसे यहाँ पे जो इंडस्ट्री बनी हुई थी सालों से 30-40 साल से, और यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट वो रहते हैं जो कोचिंग कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते हैं, तो अभी वो क्राउड यहाँ पे ज़्यादा होगा, आपके तो साथ वाले भी बहुत सारे होंगे। हाँ जी, अभी फ़िलहाल जो मेरे साथ में जिन्होंने फाउंडेशन लिया था वो मोस्टली अभी यहीं पे हैं, कुछ ही लोग गए हैं, तो उनको लग रहा है कि अभी कुछ यहाँ कोचिंग रहती तो वो 1-2 साल और रहते, लेकिन अब शिफ्टिंग की वजह से उन्हें घर जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ओके, तो शिफ्टिंग के बाद लोग दूसरी जगह शिफ्ट होना पसंद नहीं करेंगे, घर ही जाना पसंद करेंगे? हाँ, मुझे लगता है प्रोबेबली, क्योंकि बेटर होगा कि अब उन्हें 1 साल रहना है तो दूसरी जगह अपना शिफ्टिंग करें, तो उससे बढ़िया 1-8 साल यहाँ मैनेज करके निकल जाएँ, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। ओके, आप क्या करते हैं? जी, मैं भी तैयारी करता हूँ सर। मैं कितने टाइम से कर रहे हैं? पिछले 3-4 साल से। पिछले तो आपने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए होंगे। ओके, सो आप कोचिंग अभी कर रहे थे, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ था? नहीं, अभी तो कुछ ज्वाइन नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रह के, और कोचिंग मेरी हो चुकी है कंप्लीट यहाँ पे। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि मेरा पर्टिकुलरली मानना है कि यहाँ पे 5-10% स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग कर रहे होते हैं, बाकी मैक्सिमम जो 90% स्टूडेंट है वो सेल्फ स्टडी करने के लिए ही दिल्ली में रुके होते हैं? जी, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट यहाँ का थोड़ा अच्छा है, और जो है स्टूडेंट की भीड़ होती है, थोड़ा सा मन लगता है देख के, मतलब कि क्या कैसा बुक्स वगैरह मिलती हैं, अपडेट रहते हैं हम रेगुलरली, करंट अफेयर्स वगैरह से चीज़ें रहती हैं, इसलिए यहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। ओके, जैसे कि मुखर्जी नगर में पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है, लाइब्रेरी कोचिंग्स वगैरह बंद हो रखे हैं इतने टाइम से, तो स्टूडेंट्स का पर्टिकुलरली क्या नुकसान हो रहा है? अब नुकसान लाइब्रेरी स्टूडेंट नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एग्जाम है उनके ना, तो उसकी वजह से रूम इतना कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पे जैसा होना चाहिए पढ़ाई के हिसाब से, कि जैसे मतलब वेंटिलेशन नहीं है रूम में बहुत ज़्यादा, तो वो लाइब्रेरी प्रेफर करते हैं, एसी हर कोई प्रेफर नहीं करता है, तो वहाँ पे एसी रहती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी ना होने की वजह से नुकसान है यहाँ पे। हाँ, कुछ जो जैसे वनडे एग्जाम की कोचिंग है, तो मैंने सुना है कुछ वजीराबाद चली गई हैं और कुछ नोएडा जाने की बात कह रहे हैं। अब नोएडा का कुछ आइडिया है नहीं कि वहाँ पे स्टूडेंट के फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं, ये हमको नहीं पता, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, जी, कंपनीज वगैरह, पता नहीं कौन सा सेक्टर कितनी महंगा, ये कुछ आइडिया नहीं है। सो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करा, और कुछ कोचिंग्स वजीराबाद शिफ्ट हो गई हैं, कुछ संत नगर भी हो रही हैं, तो यहाँ आसपास भी कोचिंग शिफ्ट हो गई हैं, और कुछ मुखर्जी नगर में भी कंटिन्यू रहेंगी। सो ऐसा कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, सब नॉर्मल है, और जैसे कि आपने स्टूडेंट से बात करके देखा होगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।